हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, मेरे 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए। 26 से 28 हो गए। एंड या आई नो आई एम सो सॉरी। मैं पिछले 1 महीने से कुछ भी एफर्ट नहीं दिखा रही थी इस चैनल के लिए, वीडियो के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। टाइम नहीं होता भाई, सच में टाइम नहीं होता। एंड यू नो दिस इज माई पैशन। मुझे ये करने में खुशी मिलती है, एंड मैं ऐसे जो इंटरेक्शन करती हूँ ना, मुझे इससे ज्यादा खुशी मिलती है। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले कम से कम 20-25 मिनट से ऐसे बात कर रही हूँ बैठ के कैमरा के सामने, एंड वो मैं कैमरा ऑन नहीं किया था। वो अलग बात है, बट इट्स ओके। बट मुझे अच्छा लगता है जेन्युइनली। अभी भी मुझे कितना अच्छा लग रहा था बात करते हुए अपने आप पे। इट्स गुड फॉर मी। बट वो होता है ना, टाइम नहीं मिलता। अब हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, हमें समझ नहीं आता कुछ। तो ऐसे सिचुएशन में मैं फंसी हुई थी। सो फाइनली मैंने एक डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ का, सबसे टफ डिसीजन, जिस वजह से मुझे मम्मी से डांट भी पड़ी है। एनीवेज द डिसीजन इज दैट, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए इसीलिए आई हूँ ये चीज, कि मैंने अपना जॉब क्विट कर लिया। क्यों किया? ऑफ कोर्स मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इसको संभालू या जॉब करूँ? हाँ, यूट्यूब के लिए छोड़ा। नो, नॉट फॉर द यूट्यूब ऑफ कोर्स। यूट्यूब पे मतलब करियर बनेगा ना बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। एंड लोग मुझे पसंद करेंगे इसका भी कोई ऐसा तुक नहीं है कि हाँ लोग मुझे पसंद ही करेंगे, मेरे कंटेंट को पसंद करेंगे। या फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता जब कंटेंट बनाने के लिए। मैं क्या ही लोगों से एक्सपेक्ट करूँ? मुझे लोग किस चीज के लिए पसंद करे, राइट? दैट्स नॉट द रीजन। तो रीजन क्या है फिर? रीजन ये है कि मुझे भी टेक करना है। व्हाट द फक। मेरा मम्मी का रिएक्शन ऐसा ही था, क्योंकि यार यू नो, तो मैंने अपना 11th 12th साइंस में क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ओके, उसके बाद मैंने कॉमर्स ले लिया ग्रेजुएशन में। कॉमर्स 3 साल तक किया। कॉमर्स के बाद मैंने किया एमबीए। एमबीए 2 साल किया। उसके बाद अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं बीटेक करूंगी, मतलब मास्टर करने के बाद फिर बैचलर डिग्री करने कौन जाता है? नहीं। क्यों जाइए, मतलब क्यों मैं जा रही हूँ वो करने के लिए। मैंने भाई टी शर्ट भी इसलिए पहन के आई हूँ दिखाने के लिए कि टेक द रिस्क, क्योंकि मुझे रिस्क लेना है अपने लाइफ में। यू नो व्हाट, कॉर्पोरेट लाइफ में ऑलरेडी मैंने जॉब किया। मैंने देखा वो चीज कि हाँ मुझे वो पसंद नहीं आ रही। एंड मैं कभी नहीं चाहती थी कि मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करनी पड़े। ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहती थी। मैं हमेशा सुबह उठ के ऑफिस जाओ, काम करो, वहां पे सुनो बातें अपने सीनियर्स के। एंड वहां पे और भी पॉलिटिक्स होते हैं, यू नो, और ऊपर से तुम्हें ताने भी पड़ते हैं। अभी रिसेंटली मैंने सुना है अपने ही गांव में किसी को मेरे बारे में मेरे बारे में नहीं पर्टिकुलरली, बट उसने, उसका बोलने का मतलब यही था, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे आस पड़ोस में जिसने भी ये चीज बोली है, हमारे आस पड़ोस में ऐसा और कोई लड़की नहीं है जो ऐसे बाहर गई है, मतलब स्टेट के बाहर जाके रह रही है। तो ऑफकोर्स ये चीज हो यही सोच के बोली कि उसका कहने का मतलब ये था कि जो भी लड़कियां घर से बाहर जाके रह के पढ़ाई करती है या फिर जॉब करती है ना, वो वहां पे मतलब किसी के साथ सो के ही करती है। वो अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती, मतलब तुम मेहनत करके नहीं कर रहे। अगर तुम लड़की हो और तुमने अपनी लाइफ में कुछ किया है, मतलब तुम किसी के साथ सो के ही करोगे, क्योंकि तुम्हारी कैरेक्टर खराब है। लड़कियां अपने कैरेक्टर को बेच के कुछ कर पाती है अपने लाइफ में, विच इज वेरी सैड, यू नो। कितनी चीप मेंटालिटी है, बट इट्स ओके, वो उनकी मेंटालिटी है। शायद उन्होंने ऐसे ही अपने लाइफ में बड़े होंगे आके, सो उनको इसलिए ऐसा लगता होगा। पर लाइफ में आगे जाना बहुत ही ज्यादा टफ होता है। एंड कोई अगर मेहनत करके गया है एंड आप उसका एनकरेजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसने मेहनत की है, तो प्लीज उसको डिस्करेज भी मत करो ना। आपको क्या जरूरत है ये बोलने की, उन किसी के भी कैरेक्टर को लेके, किसी भी चीज के लेके बोलने की आपको कोई भी हक नहीं है। एंड हाई शुड यू टेल दैट कौन कैसे क्या कर रहा है, आप थोड़ी जाके देखते हो। तो आपको किसी कैरेक्टर के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो पीपल, ये लोग ऐसा क्यों कैरेक्टर को जज करते हैं। एनीवे, उनको साइड कर देते हैं। आप ऐसे लोगों की बातें ही नहीं सुनी। ऐसे अगर नेगेटिव लोग आपके लाइफ में है ना, जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि आप अगर उनसे भी कुछ बोलते हो ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। और ना ही वो आपकी बात सुनेंगे ना समझेंगे, क्योंकि उनको बस गॉसिप चाहिए। कुछ भी गॉसिप हो, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो। एंड अगर वो आप अगर उनके बेटा बेटी से थोड़े से आगे निकल चुके हो ना, मतलब आपने ना कुछ करके, मतलब अपना कैरेक्टर खो के किसी को बॉयफ्रेंड बना के ऐसा करके गए हो आगे,
अगर उनके बेटा बेटी कुछ ऐसा करेंगे, लाइफ में सक्सेस होंगे, तो उन्होंने तो भाई रात दिन मेहनत करके पाए हैं, ठीक है। सो जस्ट इग्नोर, ऐसे लोगों को आप इग्नोर करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, आप अपने लाइफ में फोकस करो, ऐसे लोग जाने दो। एनीवे, सो या आई वांटेड टू, मैं हमेशा से चाहती थी, क्या बोल रही हूँ मैं ये, अच्छा हाँ, मैं बीटेक क्यों कर रही हूँ अभी, ओके आई फॉरगॉट, सॉरी। मैं बीटेक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ना बचपन से लेके हमेशा से यही चाहती थी कि मेरे नाम के मक्खी, मेरे नाम के आगे पीछे कहीं पे एक इंजीनियर वर्ड हो, कि मतलब मेरे पापा का नाम लेके लोग बोले ये इसकी बेटी इंजीनियर है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा, मैं कभी बोल नहीं पाई, एक्चुअली प्रॉब्लम मुझ में भी है कि मैंने कभी अपने पापा को ऐसा नहीं बताया था कि मुझे इंजीनियर बनना है। मुझे लगता था कि मेरे पापा मना कर देंगे, क्योंकि मेरे पापा पहले तो साइंस मुझे लेना नहीं था, मेरे पापा ने साइंस दिलवा दिया कि हाँ साइंस लेगी। अब मैंने 2 साल साइंस किए, मेरे लिए सबसे टफ था जो साइंस था, और स्पेशली बायोलॉजी। बट या क्योंकि मेरे पापा ने इतना जबरदस्ती किया, तो मुझे फिर डर लगने लग गया पापा से, एंड मैंने बोला कि मुझे साइंस नहीं करनी, एंड साइंस के बदले अगर कुछ करना था तो मैंने चूज कर लिया कॉमर्स, क्योंकि वही मुझे उस टाइम सही लगा, मेरे घर के पास था कॉलेज, एंड उसमें ज्यादा खर्चा नहीं था, इंजीनियरिंग में खर्चा है, पापा तो ऐसे ही मना कर देंगे। मेरे पापा का उस टाइम था या तो नर्सिंग कर ले या फिर बीएससी कर ले, एंड मुझसे नहीं होगा वो चीज, मेडिकल लाइन में मैं जाना ही नहीं चाहती, ठीक है। वो ब्लड ब्लड वो जो भी चीज है, मुझसे नहीं हो रहा था वो चीज, तो मैं वो नहीं करना चाहती थी, बट मैंने डर के बताया भी नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। तो एनीवे बीकॉम किया मैंने, उसके बाद जब मैं बीकॉम कर रही थी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियां की है, मैंने अगर 100 गलतियां की है ना अपनी पूरी लाइफ में, उनमें से 95 गलतियां मैंने अपने इस 3 साल के करियर में की है जब मैंने बीकॉम किया था। एंड वो 95 जो गलतियां की है, उसको मुझे अभी सुधारना है। पहली बात तो मैंने ये कर दी कि मैंने बीकॉम लिया, एंड जो लोग बीकॉम के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि लाइफ कितनी स्ट्रगल होता है लाइफ में आफ्टर बीकॉम। अगर तुम सीए बनना चाहते हो तो ठीक है, उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल चाहिए होता है, बट इट्स ओके। अगर तुम कुछ अच्छा लाइफ चाहते हो बीकॉम के बाद, तो वैसे अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मास्टर करनी पड़ेगी। बट हमारा इंडिया का सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है कि तुम ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छा जॉब मिलेगा। आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा जॉब मिलेगा, पहली बात तो, और दूसरी बात आपको जॉब मिलता ही नहीं है, स्पेशली हम जैसे जनरल कैटेगरी के लोगों को तो बिल्कुल जॉब नहीं, मतलब तुम उम्मीद ही मत रखो कि तुम्हें जॉब मिलेगा इन इंडिया। एंड होपफुली मैं बचपन से कभी मेरा ऐसा जिज्ञासा नहीं हुआ कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, मैं नहीं चाहती थी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, यहाँ तो मुझे ऐसा इंजीनियर का टैग चाहिए था कि हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुनने में अच्छा लगता है ना कितना। एनीवे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, या तो फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, या यूट्यूबर बनूं, क्योंकि आई डोंट नो, ये सारे के सारे मुझे अच्छे लगते हैं। एंड अगर मैं इनमें से कुछ बनती हूँ तो आई डोंट फील कि मुझे कभी गंदा लगेगा, मतलब कुछ भी बुरा लगेगा काम करने में, क्यों। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम उस चीज को 18 घंटे भी करोगे ना दिन में, तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। बट अगर तुम्हें फोर्सफुली कोई चीज कराया जा रहा है, तुम्हें मन नहीं है करने का, बट तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि मजबूरी है, तो ऑफकोर्स तुम उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। एंड मैं उनमें से हूँ जो चाहती है कि अपनी लाइफ में एंजॉय करूँ, एक्सप्लोर करूँ, घूमूं फिरूं। मुझे शादी को लेके दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, ना मैं कभी रिलेशन में रहना चाहती हूँ इन फ्यूचर, ना मैं मैरिज करना चाहती हूँ। एंड आई डोंट वांट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट मी टेल यू, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, मैरिज में, कुछ भी मैं चाहती ही नहीं वो चीज। पर एनीवे वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, अभी मैं उस पर कुछ भी नहीं बोल सकती। बट अगर मैं अपने लाइफ में लाइक पॉसिबल हुआ, अगर मुझसे ऐसा पॉसिबल हुआ कि शादी ना करना, तो बिल्कुल मैं नहीं करूंगी शादी, मैं अकेले ही जीना पसंद करूंगी। ओके, सो या इसलिए मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। एंड पहले तो मैं यही चाहती थी कि बीटेक यहीं से हो जाए एंड जॉब और बीटेक में मैनेज करूं, बट ये नहीं हुआ, और भी अच्छी बात है कि ये नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेगी जेई, एंड जेई का क्राइटेरिया था कि आप पहली बात तो मैंने डिप्लोमा नहीं किया, तो मैं अगर बीटेक करूंगी और मुझे बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी है, तो उसके लिए भी उनका क्राइटेरिया होती है कि आपने अगर साइंस किया है तो आप कर सकते हो ऑफ कोर्स। एंड साइंस में अगर आपका 60% से ऊपर है, और
और 2022 के बाद अगर आपने 12th दी है तो करोगे, तो अप्लाई कर सकते हो। तो इनका जो क्राइटेरिया था उनमें से कहीं पर मैं मैच ही नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैं उड़ीसा में करने की सोचा। एंड वहां पे ऑफकोर्स मेरा होम टाउन है, एंड यू नो वहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे लैंग्वेज में मैं पढ़ूंगी। और वहां पे मैंने अभी स्पेशल ओजेई का फॉर्म भरा था, जिसका एग्जाम है 15, मतलब 13 टू 15 के बीच होगा। एडमिट कार्ड नहीं आया तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि मेरा एग्जाम कब है, तो इसीलिए मुझे जाना है। तो मैंने टिकट कटवाई है अपना परसों का, एंड मैं जा रही हूँ परसों अपने घर। यू नो 1.5 साल से ऊपर हो गया मुझे यहाँ रहते हुए गुड़गांव में। दिस इज लाइक माई सेकेंड होम, और मुझे लिटरली इमोशनल फील हो रहा है कि मैं अभी इसको छोड़ के जाने वाली हूँ, विच इज नॉट दैट मच, क्योंकि मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ। मैं जहाँ भी रही हूँ तो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए जा रही हूँ, एंड मुझे ये छोड़ के जाने में भी उतना ही दुख हो रहा है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा ना लाइफ में। एंड या वहां पे रह के करना भी बहुत मुश्किल है, तुम्हें बार बार लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। मुझे अभी तक लोगों ने बोल चुके हैं, जिन्होंने भी सुना ना, यार क्यों कर रही है, अच्छा खासा तो तेरा जॉब चल रहा है, तू जॉब करती रहे। नहीं भाई देखो, आई एम 24 नाउ। अगर मैं 2-3 साल बाद और सोचूंगी कि नहीं अभी मैं कर लेती हूँ, मुझे मेरा मन करेगा कि हाँ मैं अभी भी टेक करूंगी। नहीं नहीं, मैं क्योंकि अगर तुम्हारी चाहत है दिल में कि ये चीज करनी है, तो मैं लाइफ टाइम उस चीज का रिग्रेट होगा कि मैंने ये क्यों नहीं किया। तो वैसे ही मेरा है कि मैं बाद में जाके रिग्रेट क्यों करूँ कि मैंने ये क्यों नहीं किया। हाँ ठीक है, अगर कल को इस चीज से मेरा करियर नहीं बनता, अगर मैं इंजीनियर बनने के बाद मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, आई विल ट्राई फॉर फॉरेन कंट्री। मैं बाहर जाने के लिए भी तैयार हूँ, आई हैव नो इशू। इवन मैं यूरोपियन कंट्री जाने के लिए बेताब, मैं मर रही हूँ कि कोई मुझे चांस अगर मिल गया ना बाहर जाने के लिए, मैं भाग जाऊंगी कैसे भी करके। बट या दिस इज द थिंग। और दूसरा एक और रीजन है मेरा बीटेक करने का, क्योंकि मैंने जो कॉमर्स में किया था ना अपना ग्रेजुएशन, मैंने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। मतलब कॉलेज लाइफ होता है, लोग इतने मस्ती करते हैं, उस टाइम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी मेरी फैमिली की, मेरी नहीं, मैं ऑफकोर्स मैं जॉब नहीं करती थी उस टाइम, मेरी फैमिली की। एंड घर में इतनी कलेश हुआ करती थी, हमारी जॉइंट फैमिली थी उस टाइम। मैं टीन एज में थी, ऑफकोर्स टीन एज में जो गलतियां होती है वो भी मैंने की है, मतलब कि अलग ही लेवल की गलती की है मैंने उस टाइम। सबसे बड़ी चीज है कि पैसा, चाहे तुम किसी भी एज में हो, स्पेशली अगर तुम 18+ हो एंड तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पैसे नहीं है, एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली, ऑन योर पेरेंट्स, ऑन योर फादर, तो एंड वो भी एक लिमिट तक ही दे सकते हैं ना। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे पापा ने नहीं दिया, ऑफकोर्स उनसे जितना हो सकता है उन्होंने किया था उस टाइम। एट सेम टाइम पे मेरे पापा का इतना इनकम नहीं है कि लाखों रुपए है चलो पैसे उड़ाओ तुम अपने बच्चों को दे दे उड़ाने के लिए, नहीं। हमारा इनकम तुम सोच लो, महीने का 30-40 हजार, 30-40 हजार ज्यादा ही बोल रही हूँ मैं, मतलब होता भी है नहीं भी होता, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। छोटा सा एक स्टूडियो है, उनमें से जितना हो सकता है मेरे पापा ने किया, नो डाउट। पर उस टाइम जब घर की बात आ गई ना, घर बन रहा था, मेरे पापा ने सेविंग्स नहीं रखा था कभी घर बनाने के लिए। वो एक दूसरी स्टोरी है, and शायद मैं ये शेयर ना करूं अभी, क्योंकि अगर मेरे घर वाला ने कोई देख लिया तो फिर पता नहीं क्या होगा, तांडव मच जाएगा। तो मैं वो शेयर नहीं करूंगी कि मेरी जॉइंट फैमिली में क्या प्रॉब्लम हुआ था, बट मैं वो शेयर करना चाहती हूँ, ऑनेस्टली मेरे दिल से मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना सताया है ना। नहीं मैं वो नहीं बोलूंगी यार, नहीं बोलूंगी। ओके तो या 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 नहीं बोलूंगी मैं। तो मैं वो कॉलेज लाइफ दोबारा जीना चाहती हूँ, एंड वो दोस्त बनाना, उन दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाना, घूमना, उनके साथ ट्रिप पे जाना। मैं कहीं घूमने भी नहीं गई उनके साथ, मैं दोस्तों के साथ। और पता है मैं ना दोस्तों से छुपती थी, ताकि वो जब खाना खाने जाए ना, गोलगप्पे खाने के 10-20 रुपए चाहिए, उसके लिए भी मैं छुपा करती थी दोस्तों से, ये नहीं मुझे भूख नहीं है, मेरी मम्मी ने मना किया है बाहर खाने के लिए। मुझे बाहर का खाने का शौक बहुत है, पर उस टाइम में छुप जाती थी क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। कभी कभी, मतलब ऐसा हमेशा नहीं, मेरी मम्मी देती थी मुझे पैसे यार, ऐसा नहीं।
बट यार वो एनफ नहीं होते, तुम दोस्तों के साथ रहोगे तो तुम्हारा पैसा मतलब कहाँ खर्च हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। एंड अगर तुम, मेरी मम्मी 50 रुपए देती है एंड मेरी मम्मी ऑफकोर्स हिसाब रखेगी ना कि 50 रुपए दिए उन्होंने, और वो 50 रुपए 1-2 दिन में खर्च हो जाते थे। अब मैं बाकी 3 दिन क्या खाऊं, भूखी रहती थी ऑफकोर्स। तो ऐसे होता था मेरे साथ। ओके, देयर इज सम रीजन जो मैंने बताया, एंड इसके अलावा एक्चुअल रीजन कुछ और है जो कि मैं अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है एंड मैं करना भी नहीं चाहती जब तक, क्योंकि यहाँ पे मैं इतनी ग्रोथ नहीं किया अभी यूट्यूब चैनल पे। और अभी अगर यहाँ पे मैं वो चीज बता दूं, क्योंकि ये जो मेरी सीक्रेट है ना ये मेरे पास ही है, मैंने मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता, ना मेरे मम्मी पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड, नथिंग, किसी को भी नहीं पता। मेरे साथ सबने, घर वाला मतलब मेरे मम्मी पापा भाई को छोड़ दो, बाकी जो जॉइंट फैमिली में होते हैं वो सब, एंड आस पड़ोस वाले सब, सबके सबने ना इतना सताया हुआ था, मैं मेंटली एकदम डिप्रेस्ड होती हूँ उस टाइम, इतना गंदा चल रहा था मेरा टाइम। एंड ऑफ कोर्स मैं वो सारी चीजें बताना तो चाहती हूँ, बट एक बार तो मेरा मुंह खुल जाएगा ना उस बात को लेके, तो फिर कुछ भी हो सकता है, लोगों को ऑफेंड हो जाते हैं, उन्होंने क्या गलती की है वो नहीं देखेंगे, मैंने किस लिए ऐसा डिसीजन लिया वो नहीं देखेंगे, और तुम्हें ब्लेम करने लग जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमें ब्लेम किया जाएगा अगर हमारे मम्मी पापा को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, एंड मैं नहीं चाहती मेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम हो, तो मैं ये सब शेयर नहीं करना चाहूंगी अभी, कभी भी इन फ्यूचर कभी भी मैं शेयर कर सकती हूँ ये चीज, क्योंकि मैं एक ना एक दिन तो करना ही है लाइफ में, अगर मेरे कुछ इंसिडेंट हुआ है मैं बिल्कुल करूंगी वो उसको शेयर, आज नहीं तो 2 साल बाद करूंगी, बट करूंगी मैं वो शेयर, डोंट वरी। या वो भी इसके साथ इंक्लूडेड है, मैं कि मैं बीटेक क्यों कर रही हूँ, उसका रीजन ये वो भी है सीक्रेट वाला। या दैट इज द रीजन, मेन रीजन यही है कि मैं बनना चाहती थी, दूसरा रीजन ये है कि मैं अपना कॉलेज लाइफ दोबारा जीना चाहती हूँ, एंड तीसरा रीजन ये है कि मैं बाद में ये चीज चाहूंगी तो भी नहीं कर पाऊंगी, एंड मुझे ये स्टेप अभी का अभी लेना है। आई होप कि एंट्रेंस एग्जाम मेरी हो जाए, मेरी एडमिशन हो जाए, उसके बाद लक्ष्य दो मुझे। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी जो भी मैंने डिसीजन लिया उसके लिए। मेरी मम्मी थोड़ी सी परेशान हो रही है कि जॉब छोड़ दिया कि कैसे चलेगा, बट इट्स ओके, आई विल मैनेज, आई थिंक आई विल मैनेज, आई थिंक ऑनलाइन हो सकता है, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। या ये था, एंड आई होप आप सब लोग, जितने लोग भी देखते हो मेरे वीडियो, आपको मेरा डिसीजन सही लगेगा, अगर नहीं भी लग रहा है सही अभी कोई बात नहीं, क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाओगे शायद मेरी बात से, पर आई थिंक आई एम राइट, एंड लेट्स सी। अब हम लाइफ में हर कोई डिसीजन सही होगा गलत होगा वो तो बाद में पता चलेगा, जो आपके लिए सही होगा वो आपके सिवा कोई और बता नहीं सकता। टेक योर ओन रिस्क, आपके लाइफ में आप जो कर रहे हो पहले सोचो, क्योंकि मैंने ऐसे ही डिसीजन नहीं लिया, मैंने बहुत सोच समझ के, पिछले 1-1.5 साल से ये चीज सोचा है मैंने, तभी जाके किया। मैंने हर जगह से रिसर्च की है कहाँ से क्या कर सकती हूँ, मैंने पहले सोचा कि मैं यहाँ से करूँ, मैं बैंगलोर से करूँ, कहाँ से करूँ, बट नो, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी पहली बात तो, एंड दूसरी बात करना है तो कहीं से भी करें, बट डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना उस पर फोकस करते हैं, मेरे अपने बजट के हिसाब से जहां मुझे सही लगेगा मैं वहीं पे करूंगी। मुझे यहाँ पे, और मैं किसी से भी क्यों पूछूं, लोग बोलते हैं कि तुमने बताया नहीं और तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, एंड मैं किसी से पूछने के लिए क्यों जाऊं जबकि लाइफ मेरी है एंड ये करियर मेरा है। मैं ऑफकोर्स अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस की है इस बारे में, उनका परमिशन है तब जाके मैंने ये किया है। लाइफ में जितना भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, सारी चीज मैं अपनी मम्मी से शेयर करती हूँ, चाहे डांट पड़े मुझे, फिर भी करती हूँ। मैंने ये भी मम्मी से शेयर किया था, तो मुझे डांट पड़ी थी यार इसके लिए, बट स्टिल मुझे ये करना है और मैं ये करूंगी। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो,
एंड आप मेरे साथ बने रहिए। हम परसों जाएंगे वापस उड़ीसा, एंड वहां पे उड़ीसा में कुछ साइक्लोन वाइक्लोन आने वाला है शायद उस दिन। मेरी मम्मी बता रही थी कुछ बारिश हो रही है 3-4 दिनों से। मैंने आज रील्स में भी देखा था कुछ पानी भर गया था भुवनेश्वर में। आई डोंट नो मैं कैसे जाऊंगी, मैंने मम्मी पापा को मना कर दिया आने के लिए, बस से जाऊंगी। एनीवे, stay tuned with me, have a great day and have a bright future, take care, bye bye।